Class, today we will start your chapter 4 from Footprints, A Question of Trust by Victor Kenny. So, it is a story about Horace Danby. He was a good person, he was 50 years old but still unmarried. Horace Danby was a locksmith, he was a very successful businessman. He had two assistants to help him. So, it is a story about Horace Danby. Horace Danby की एक कहानी है. वो 50 ईयर्स ओल्ड है, ही इज़ अनमैरिड एंड ही इज़ अ लॉकस्मिथ. लॉकस्मिथ कौन होता है? जो लॉक्स बनाता है, जो ताले बनाता है. और वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है. ही हैड टू असिस्टेंट्स टू हेल्प हिम एंड बीइंग अ गुड एंड रिस्पेक्टेबल बट ही इज़ नॉट टोटली ऑनेस्ट. He is good and respectable, but he is not totally honest. And why? Because he used to do robbery. And why used to do robbery? We will see here. He was fond of rare and expensive books. उसको जो rare और महंगी बुक्स का शौक था, एक्सपेंसिव बुक्स का शौक था, और वो उनको ही परचेज दैम एट एनी कॉस्ट. और किसी भी कॉस्ट में वो उनको ख़रीदता था. मतलब इतना ज़्यादा उसको एक्सपेंसिव बुक्स ख़रीदने का शौक़ था कि वो उनको किसी भी कॉस्ट पर वो उनको ख़रीदता था. और इस वजह से वो क्या करता था? वो चोरियाँ किया करता था. ही रॉब्ड सेफ वंस इन अ ईयर. एक साल में एक बार वो जो है वो चोरी किया करता था और उस पैसे से वो बुक्स खरीदता था. ही परचेज दीज बुक्स सीक्रेटली थ्रू एन एजेंट. और किसी एजेंट के थ्रू ये वो सीक्रेटली इन बुक्स को खरीदता था. दिस वॉज हिज हॉबी ऑफ परचेजिंग एक्सपेंसिव एंड रेयर बुक्स. He purchased them at any cost. For this, he robbed safe only once in a year. He purchased these books secretly through an agent, and before making a theft, he chalked out the plan well. Proper plan बनाता था अपने लिए चोरी का. And this time, he has observed the house at Shotover Grange for 2 weeks. और इस बार जो हाँ वो चोरी करने वाला था वो एक घर था शॉटओवर ग्रेंज में, और जहाँ वो 2 हफ्ते से वो उसको ऑब्ज़र्व कर रहा था उस घर को. एंड ही वॉज स्टडिंग ईच एंड एवरीथिंग अबाउट दैट हाउस, माइन्यूट थिंग्स अबाउट दैट हाउस, क्योंकि उसको वहाँ पर चोरी करनी थी, इसलिए वो वहाँ की हर चीज़ के बारे में स्टडी कर रहा था. द फैमिली वॉज नाउ इन लंडन. द 2 केयरटेकर सर्वेंट्स ऑफ द हाउस हैड गॉन टू द मूवीज़. जो उस घर की जो फैमिली थी, लोग थी, वो कहाँ थे? वो इस वक्त लंदन गए हुए थे. और वहाँ के जो 2 केयर टेकर सर्वेंट्स थे वो मूवी देखने घर से बाहर गए हुए थे. सो ही जम्प्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड द गार्डन वॉल एंड केम इनसाइड द हाउस. वो पीछे से गार्डन वॉल से जंप करके घर के अंदर आता है. ही हैड टेकन ए की फ्रॉम द किचन डोर हुक. देन ही वोर ग्लव्स. ही ओपन द डोर. ही वॉज वेरी केयरफुल इनफ टू लीव एनी फिंगरप्रिंट्स. वो वहाँ से कीज़ लेके ग्लव्स पहनकर वो दरवाज़ा खोलता है. बिकॉज वाई ही वोर ग्लव्स? बिकॉज ही वॉज वेरी केयरफुल दैट ही शुड नॉट लीव एनी फिंगरप्रिंट्स. ताकि किसी तरह के कोई फिंगर्स के प्रिंट्स उसके वहाँ पर ना छोड़ जाएं, इस वजह से वो ग्लव्स पहन लेता है. एंड देयर वॉज अ वास ऑफ फ्लावर्स ऑन द टेबल. टेबल पर एक फ्लावर पॉट रखा होता है और उसकी फ्रेगरेंस से द फ्रेगरेंस ऑफ फ्लावर्स टिकल्ड हिज नोज. उसकी फ्रेगरेंस जैसे ही उसकी नोज़ में वो स्मेल करता है, he sneezed out repeatedly then because he was allergic to the smells, fragrances. तो वो क्या करता है? started sneezing. वो छींकने लगता है repeatedly. और फिर थोड़ी देर में he heard the उसे सुनाई देता है एक यंग लेडी की वॉइस सुनाई देती है. he heard the voice of a young lady. she pretends to be the wife of the owner of that house. अब वो इस तरह से वो लेडी शो करती है कि वो ये जो घर है उसके ओनर की वो वाइफ है. शी टोल्ड हिम दैट शी हैड कम देयर सडनली बिकॉज शी वांटेड हर ज्वेल्स टू वेयर देम एट द पार्टी इन द नाइट. अब वो उसको कहती है कि उसको वो अचानक से यहाँ क्यों आई है? क्योंकि उसको वो ज्वेल्स लेने के लिए आई है जो उसको पार्टी में पहन के जाने हैं. तो वो उसको बताती है कि वो इस वजह से घर पर अचानक से आ गई. देन वी रिक्वेस्टेड द लेडी टू लेट हिम गो.
whom she asked him to open the safe as she needed the jewels but she had forgotten the number. अब वो डर जाता है ना. He thought that ये लेडी तो अब मुझको जेल पुलिस को सौंप देगी, she will hand over me to the police. So he requested her to let him go home. वो उसको कहता है कि रिक्वेस्ट करता है कि उसको प्लीज़ वो घर जाने दे, लेकिन वो क्या बोलती है, वो उसको कहती है कि तुम जो है उसके लिए सेफ खोलो क्योंकि उसको वहाँ से ज्वेलरी लेनी है, बिकॉज शी हैड फॉरगॉटन द नंबर, क्योंकि वो जो सेफ का जो लॉक है उसका जो नंबर है वो भूल गई है. इस वजह से वो चाहती है कि डैनबी उसके लिए जो है वो सेफ खोले. तो वो डैनबी विलिंगली ओपन द सेफ विदाउट ग्लव्स. अब वो जो है मान जाता है सेफ खोलने के लिए और वो अपने ग्लव्स पे निकाल देता है. क्योंकि अब क्यों निकालता है, क्योंकि वो थोड़ा केयरलेस हो जाता है कि अब तो मैं सेफ किसके लिए खोल रहा हूँ, आई एम ओपनिंग दिस सेफ फॉर द लेडी ऑफ द हाउस. तो इसलिए अब उसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए वो अपने ग्लव्स भी निकाल देते हैं. द यंग लेडी गॉट द ज्वेल्स. लेडी को जो है वो उसकी ज्वेलरी मिल जाती है. और होरेस डैनबी वेंट हैप्पीली बिकॉज ही हैड एस्केप्ड फ्रॉम बीइंग इम्प्रिजन्ड. और वो भी खुश होता है क्योंकि वो बच गया था जेल जाने से, उस लेडी ने उसको पुलिस के हवाले नहीं किया था. तो he was also happy about that. And on the third day, a policeman had arrested him for the jewel robbery at the Shootover Grange. अब क्या होता है कि on the third day, policeman came and arrested him and took him to the police station and for the robbery he had done at Shootover Grange. अब उसको जो है तीसरे दिन पुलिस आके ले जा लेती है, उसको अरेस्ट कर लेते हैं. और किस जुर्म में, कि उसने शूट ओवर ग्रेंज में रॉबरी की थी, उसने वहाँ चोरी की थी. हिज और कैसे उनको पता चलता, हाउ दे गॉट टू नो, बिकॉज हिज फिंगरप्रिंट्स वर फाउंड एट द रॉब प्लेस. जहाँ चोरी हुई थी वहाँ पर डैनबी के जो फिंगरप्रिंट्स पुलिस को वहाँ पर मिले थे. He confessed that he had opened the safe for the young wife of the owner of the house. But in reality, the owner's wife was about 60 years old. अब वो पुलिस को आगे कॉन्फेस करता है, पुलिस को बताता है कि उसने सेफ खोला था, लेकिन वो यंग जो उस घर का जो मालिक है उसकी वाइफ के लिए खोला था, उसकी यंग वाइफ के लिए खोला था. लेकिन what was in reality? In reality, the owner's wife was 60 years old. ओनर जो उस घर का ओनर था उसकी वाइफ जो थी वो 60 years old थी. शी वॉज नॉट यंग. तो उसकी कहानी को कोई भी ट्रू नहीं मानता, कोई भी सच नहीं मानता उसकी बात का. और वो लेडी कहती है कि ये सच नहीं है, उसने उसको नहीं बोला था सेफ खोलने के लिए. सो उस डैनबी को कोई विश्वास नहीं करता कि उसने किसी लेडी के कहने पर सेफ खोला था. नाउ द पुलिस अरेस्टेड हिम. पुलिस उसको अरेस्ट कर लेती है. ही वॉज द असिस्टेंट लाइब्रेरियन इन द प्रिजन. और प्रिजन में उसको जेल में डाल देती है और वहाँ उसको किस चीज़ का काम मिलता है, उसको लाइब्रेरियन के साथ असिस्ट करने के लिए वहाँ उस काम पर प्रिजन में उसको ये काम दिया जाता है कि वो लाइब्रेरी में लाइब्रेरियन के साथ असिस्टेंट का वर्क करे. तो फिर वो वहाँ पे वो सोचता रहा कि ही ऑलवेज थॉट ऑफ द चार्मिंग यंग लेडी हु वॉज इन द सेम प्रोफेशन एज ही. तो अब वो सोचने का कि वो लेडी और कोई नहीं थी, शी वॉज द थीफ हरसेल्फ. वो एक चोर थी जो उसी के प्रोफेशन में थी. और अब उसे नाउ ही डिडंट बिलीव इन द थॉट ऑफ ऑनर अमंग थिंग्स, क्योंकि कहते हैं ना कि चोरों में भी अमंग थीव्स देयर इज़ सम ऑनर ऑफ थीव्स, की एक थीव जो है वो दूसरे थीव को नहीं हेल्प ऐसे नहीं पकड़वाता पुलिस का. लेकिन जो है अब उसे इस बात पे कोई विश्वास नहीं था, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ था, एक चोर ने दूसरे चोर को जो है वो पकड़वाया था, पुलिस को सौंपा था. तो अब उसे इस बात पे बिल्कुल विश्वास नहीं था कि जो इस बात पर कि ऑनर अमंग थीव्स, की चोरों के भी आप कुछ नियम होते हैं, कुछ उसूल होते हैं. सो उसको ये बात का आज के बाद वो सोचता है कि वो कभी भी किसी पे विश्वास नहीं करेगा. So the message which we get from this story is that we should not trust anyone without discovering out about that person. हमें कभी भी किसी पर पूरा विश्वास नहीं करना चाहिए जब तक हम उस इंसान के बारे में जान ना लें कि वो कैसा है.
तो आँख बंद करके हमें कभी भी किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए. So this is the message of this story, that we should not trust anyone without discovering out about that person. So here your chapter finishes, the story ends. Hope you have understood it. Thanks.